As a matter of fact, without practice, you cannot become fluent in English. If you want to become fluent in English, you need to practice on a daily basis. If you do so, you will improve your spoken English as quickly as possible. But I know you know how to use it. But when it comes to speaking by using data structure, you fail to use that. Why? Because you never practice. But you know how to use that. So, knowing everything is okay in terms of grammars or structures, whatever you know, that is okay. But you have to use that. You have to start speaking that structure that you have already know. I know you have known every single thing in terms of grammars or structures, but when it comes to using them, you fail to use that. So right now, I would say, please use those structures that you have right now. That's all. When you pick one structure, you need to start using. Of course, you can say anything. So today in this video, I have taken so many structures and I'm going to give you in a conversational style. Okay, so of course you will get it and you will understand how you actually need to speak when it comes to speaking with everybody. So now let's begin. सो गाइस, पहला टॉपिक है पार्ट वेज। पार्ट वेज का मतलब होता है रास्ते अलग अलग कर लेना। ओके, जैसे कि आपने किसी से अपना रास्ता अलग कर लिया, पहले साथ में थे लेकिन आपने अब क्या किया, अलग कर लिया, तो उस जगह पे आप पार्ट वेज को यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आपको नीड पड़े, जरूरत पड़े, तो आप विद को लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे रास्ते अलग कर लिया है तो मैं कह सकता हूँ आई हैव पार्टेड वेज विद यू। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे राम और श्याम लंबे समय तक अच्छे दोस्त थे, लेकिन अंत में उन्होंने रास्ते अलग अलग कर लिए क्योंकि उनके विचार अलग हो गए थे। राम एंड श्याम वर गुड फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इन द एंड दे पार्टेड वेज बिकॉज their आइडियाज डिफर्ड। सीमा और प्रियंका ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब वे अलग अलग शहरों में काम करने के कारण रास्ते अलग कर चुकी हैं। सीमा एंड प्रियंका learned a lot from each other, but now they have parted ways due to working in different cities. गाइस, ये स्ट्रक्चर और इसी तरीके से सारा का सारा स्ट्रक्चर्स मतलब 600 से अधिक और तो और फ्रेजल वर्ब्स। ओके, सभी के कम से कम 5 से 6 एग्जांपल्स मिलेंगे और तो और स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज करना है वो भी आपको बताया गया है। ई बुक्स के अंदर आपको बुक नहीं है, फिजिकल बुक नहीं है, ई बुक्स है। आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको सस्ते में मिल जाएंगे अभी फिलहाल। ओके, और चाहे तो आप मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसे परचेस करने के लिए। थैंक यू गैस, आगे बढ़ते हैं। सो गैस, अगला टॉपिक है ऑन दी वन हैंड, ऑन दी अदर हैंड। आप चाहें तो सिंगल भी यूज कर सकते हैं ऑन दी अदर हैंड को। ओके, सिंगल भी यूज देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो आप भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि जब इंफॉर्मेशन आप देते हैं, कहते हैं कि एक इंफॉर्मेशन तो ये है, दूसरी ओर ये भी है, तो उस जगह पे आप इसे यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स को आप देखिए, जैसे रीमा को नौकरी का प्रस्ताव मिला। ओके, एक ओर से या फिर एक ओर उसे अच्छी सैलरी मिल रही थी, दूसरी ओर या फिर दूसरी ओर दूसरी तरफ से नौकरी उसके परिवार से दूर थी, जिसके कारण वह असमंजस में थी। ओके, तो आप इंग्लिश में इजीली बना सकते हैं, जैसे रीमा रिसीव्ड अ जॉब ऑफर। ऑन दी वन हैंड मतलब एक और तरफ से, शी वॉज बींग ऑफर्ड अ गुड सैलरी। यहां पर देख सकते हैं पैसिव में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव, जैसे उसे अच्छी सैलरी मिल रही थी मतलब प्रोवाइड की जा रही थी। राइट, तो आपको हिंदी को समझ करके बनाना पड़ता है। ओके, दूसरी ओर मतलब कि ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, नौकरी उसके परिवार से दूर थी, तो आप कह सकते हैं द जॉब वॉज फार फ्रॉम हर फैमिली, ड्यू टू विच जिसके कारण वह असमंजस में थी। शी वॉज इन अ डिलेमा मतलब असमंजस में। अमित शहर में नौकरी कर सकता था, एक ओर शहर में बेहतर अवसर थे, दूसरी ओर गांव में रहकर वह अपने माता पिता का ख्याल रख सकता था। अमित कुड वर्क इन द सिटी। ऑन द वन हैंड द सिटी ऑफर्ड बेटर अपॉर्चुनिटीज, ऑन द अदर हैंड स्टेइंग इन द विलेज कुड टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। अगला टॉपिक है फॉर दिस रीजन। फॉर दिस रीजन का मतलब होता है इसी कारण, इसी वजह से, मतलब कि कारण दिखाने के लिए, इस कारण। ओके, जैसे सीमा समय पर अपना होमवर्क नहीं करती थी,
उसकी आदत से शिक्षक नाराज हो गए। इस कारण उन्होंने उसे कक्षा से बाहर कर दिया। सीमा didn't do her homework on time. Her habit made the teacher angry. For this reason, they sent her out of the classroom. राहुल ने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा जंक फूड खाता था और व्यायाम नहीं करता था। इस कारण उसकी सेहत खराब हो गई। राहुल didn't take care of his health. He always ate junk food and didn't exercise. For this reason, his health got spoiled. या फिर कह सकते हैं deteriorated. नेक्स्ट वन इज विद दिस इन माइंड। विद दिस इन माइंड का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखकर या फिर रखते हुए। उस जगह पर आप विद दिस इन माइंड को यूज कर सकते हैं। जैसे रोहन ने देखा कि उसकी पढ़ाई में सुधार की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने एक टाइम टेबल बनाया और नियमित रूप से पढ़ाई शुरू की। रोहन रियलाइज दैट ही नीडेड टू इम्प्रूव हिज स्टडीज। कहने का मतलब है रोहन ने महसूस किया कि उसे अपने पढ़ाई में इम्प्रूव करने की जरूरत है, अपने पढ़ाई को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू सेंस यू हैव टू ट्रांसलेट। ओके, विद दिस इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखकर रखते हुए उसने एक टाइम टेबल बनाया। ही क्रिएटेड अ टाइम टेबल एंड स्टार्टेड स्टडिंग रेगुलरली। मीरा ने समझ गई थी कि सर्दियों में त्वचा का ख्याल रखना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने मॉइस्चराइजर खरीद ली और त्वचा की देखभाल शुरू कर दी। मीरा अंडरस्टूड दैट टेकिंग केयर ऑफ हर स्किन इज इम्पोर्टेंट इन विंटर। विद दिस इन माइंड, शी बॉट अ मॉइस्चराइजर एंड स्टार्टेड हर स्किन केयर रूटीन। नेक्स्ट वन इज फर्दर मोर। फर्दर मोर का मतलब होता है इसके अलावा। मान लो कि कई सारे इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं तो कुछ और बाकी रहता है, कहते हैं कि इसके अलावा ये भी है, तो उस जगह पे आप फर्दर मोर और उसके बाद जो डिटेल लास्ट में आप देना चाहते हैं उसे आप देते हैं। जैसे अरुण एक मेहनती छात्र है, वह नियमित रूप से पढ़ाई करता है, इसके अलावा वह सहपाठियों को भी मदद करता है, इसी कारण हर कोई उसे पसंद करता है। अरुण इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, he studies regularly, furthermore he helps his classmates, that's why everyone likes him. सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की, इसके अलावा उसने एक नई भाषा भी सीखी, इससे उसे अपनी नई नौकरी में बहुत मदद मिली। सुमन completed her studies, furthermore she learned a new language, this helped her a lot in her new job. Next one is in conclusion. इन कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष में। ओके, मतलब कि कुल मिलाकर के जो आप आउटपुट देना चाहते हैं उस जगह पे आप इन कंक्लूजन को आप यूज करते हैं रिजल्ट को देने के लिए। ओके, जैसे रवि ने एक व्यवसाय शुरू किया, उसने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट दिए। निष्कर्ष में मतलब रिजल्ट के तौर पर उसका व्यवसाय सफल रहा और उसने लाभ कमाया। रवि स्टार्टेड अ बिजनेस. He understood the needs of his customers and provided high quality products. In conclusion, his business was successful and he earned a profit. नेहा ने कड़ी मेहनत की और समय पर अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने अपने शिक्षक की सलाह का पालन करी और नियमित अभ्यास की। निष्कर्ष में वह अपनी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर पाई। नेहा worked hard and completed her studies on time. She followed her teacher's advice and practiced regularly. In conclusion, she was able to score good marks in her exam. Next one is needless to. Needless to का मतलब होता है कि ज़रूरत नहीं। Okay? Needless to speak, कहने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे अजय ने पूरे साल कड़ी मेहनत की और हर परीक्षा में अच्छे अंक लाए, कहने की ज़रूरत ही नहीं, वह क्लास का टॉपर बन गया। As I worked hard throughout the year and scored well in every exam. Needless to say, he became the topper of his class. रिया ने अपने दोस्त की मदद के लिए अपना पसंदीदा खेल छोड़ दी, कहने की ज़रूरत ही नहीं, उसका दोस्त उससे बहुत खुश हुआ। रिया skipped her favorite game to help her friend. Needless to say, her friend was very happy with her. Next one is provided that. प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते, मतलब कि शर्त यह है कि। ओके, जैसे स्कूल ने घोषणा की कि छात्र पिकनिक पर जा सकते हैं, बशर्ते कि उनके माता पिता से अनुमति पत्र जमा किया जाए।
The school announced the students could go on a picnic provided that they submit a permission letter from their parents. रमेश को नौकरी का प्रस्ताव मिला बशर्ते कि वह समय पर कार्यालय पहुंचे और सभी नियमों को पालन करे. Ramesh received a job offer provided that he arrives at the office on time and follows all the rules. Next one is neither nor, ना ये ना वो. अजय ने परीक्षा के लिए तैयारी नहीं की. उसने ना तो किताबें पढ़ी और ना ही नोट्स बनाए. परिणाम स्वरूप वह असफल हो गया. Ajay didn't prepare for the exam. He neither read books nor made notes. As a result, he failed. रीमा पार्टी में खुश नहीं दिखी. उसने ना तो किसी से बात करी और ना ही कुछ खाई. सभी ने उसकी चुप्पी पर ध्यान दिया. रीमा didn't seem happy at the party. She neither talked to anyone nor ate anything. Everyone noticed her silence. Next one is moreover. moreover का मतलब होता है इसके अलावा. साक्षी एक अच्छा छात्रा है. वह कड़ी मेहनत करती है और हमेशा समय पर अपना काम पूरा करती है. इसके अलावा वह सहपाठियों को मदद भी करती है. साक्षी इज अ गुड स्टूडेंट. शी वर्क्स हार्ड एंड ऑलवेज कंप्लीट्स हर टास्क ऑन टाइम. मोरओवर शी ऑल्सो हेल्प्स हर क्लासमेट्स. अनिल ने न केवल कड़ी मेहनत की बल्कि उसने अपनी टीम का भी मार्गदर्शन किया. इसके अलावा उसने अपने सहकर्मियों को भी प्रेरित किया. Anil not only worked hard but also guided his team. Moreover, he inspired his colleagues as well. Next one is on the contrary. उल्टा विपरीत. ओके जैसे रीमा ने सोची थी कि नई नौकरी में कठिनाइयां होगी. इसके विपरीत मतलब इसके उल्टा उसे बहुत अच्छा अनुभव मिला और उसने जल्द ही सफलता हासिल की. रीमा thought there would be difficulties in the new job. On the contrary, she had a great experience and achieved success quickly. सूरज ने पहले सोचा कि उसे अपनी यात्रा में परेशानी होगी. इसके उल्टा यात्रा बहुत स्मूथ एंड प्लीजेंट रही. सूरज initially thought he would face trouble on his trip. On the contrary, the journey was very smooth and pleasant. Next one is in other words. दूसरे शब्दों में अली को हमेशा देर से उठने की आदत थी. दूसरे शब्दों में वह अपनी सुबह की दिनचर्या को लेकर लापरवाह था. Ali always had a habit of waking up late. In other words, he was careless about his morning routine. सीमा ने मेहनत की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करी. दूसरे शब्दों में उसने अपनी कठिनाइयों को पार करी और सफलता पाई. सीमा worked hard and achieved her goal. In other words, she overcame her difficulties and found success. रिया ने पूरे सप्ताह मेहनत की. उसने अच्छे अंक प्राप्त किए और अपने शिक्षक से सराहना भी पाई. कुल मिलाकर वह एक उदाहरण बन गई. रिया worked hard throughout the week, earned good marks and received praise from her teacher. To sum up, she became an example. मोहन ने अपनी प्रोजेक्ट पूरी की, सही तरीके से प्रस्तुत किया और सभी सवालों का उत्तर दिया. संक्षेप में कुल मिलाकर वह सबसे अच्छा छात्र बन गया. मोहन completed his project, presented it well and answered all the questions. To sum up, he became the best student. Next one is for fear of. मतलब के डर से. जिस चीज से डर से उस जगह पे आप लगाएंगे जो भी नॉन फ्रेज वगैरह जो भी होगा आप रखेंगे. जैसे रचना ने कमरे की सफाई नहीं करी अपने माता पिता से पिट जाने की डर से या फिर डांट खाने की डर से. अगर पीटने की बात करेंगे तो यहाँ पे बिटन होगा, स्कॉल्डेड नहीं. ठीक है, इस डर से वह इसे टालती रही. रचना डिडंट क्लीन द रूम फॉर फियर ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड या फिर बिटन अगर यूज करना चाहते तो कह सकते हैं for fear of being beaten by her parents. Because of this fear, she kept avoiding it. मोहन ने सड़क पार नहीं की एक गाड़ी आने के डर से. इस डर से उसने इंतजार किया. मोहन didn't cross the road for fear of a car coming. Because of this fear, he waited. आप चाहें तो because of this fear को हटा सकते हैं. मीनिंग क्लियर होता है, फिर भी मतलब क्लियर है ओके इसलिए.
गिवन दैट, इसे ध्यान में रखते हुए। गिवन दैट, दैट को हटा करके जो चीज है उस चीज को भी आप दिखा सकते हैं, जैसे गिवन द थिंग्स, जो भी होगा उसको ध्यान में रख करके। नहीं है तो गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसे ध्यान में रखते हुए आप बोल सकते हैं। जैसे ऋषि को अपनी परियोजना पूरी करनी थी, यह ध्यान में रखते हुए कि समय कम था, उसने जल्दी से काम करना शुरू कर दिया। Rishi had to complete his project. Given that the time was short, given that time was short, he started working quickly. Next one is unlike. Unlike का मतलब होता है उल्टा, के जैसा नहीं। मतलब कोई भी पर्सनालिटी या फिर कोई चीज उसके जैसा नहीं है, मतलब उसके उल्टा है, तो उस जगह पे अनलाइक को यूज करेंगे। जैसे रोहन हमेशा समय पर स्कूल जाता है, इसके उल्टा उसका दोस्त अर्जुन हमेशा देर से पहुंचता है। रोहन ऑलवेज गोज टू स्कूल ऑन टाइम, अनलाइक हिम हिज फ्रेंड अर्जुन ऑलवेज अराइव्स लेट। सीमा को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, इसके उल्टा उसकी बहन को फिल्में देखना ज्यादा पसंद है। सीमा loves reading books. Unlike her, her sister prefers watching movies. Regardless of, परवाह किए बगैर, किए बिना। ओके, जैसे रिया ने हर हाल में अपने परिवार का समर्थन किया, भले ही वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। मैंने व्यस्त होने को परवाह किए बगैर, उसको परवाह किए बगैर उसने क्या किया, रिया ने हर हाल में अपने परिवार के समर्थन करी। रिया सपोर्टेड हर फैमिली एट एनी कॉस्ट, रिगार्डलेस ऑफ हाउ बिजी शी वॉज। यट, फिर भी, अजय ने कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। अजय फेस्ड डिफिकल्टीज, येट ही अचीव्ड हिज गोल।